केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें है घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। यह 10वीं क्लास और कंपटीशन का यदि एग्जाम देते हैं रेलवे का कोई भी, तो उसमें भी यह इससे सवाल आता है, घनाभ। तो देखिए घनाभ क्या है। तो घनाभ क्या होता है, देखिए घनाभ जो होता है, घनाभ क्या होता है, घनाभ छह आयताकार फलकों से घिरी आकृति होती है। घनाभ क्या होता है? 6 आयताकार फलकों से घिरी एक आकृति होती है, जिसे क्या क्या कहते हैं? घनाभ। जैसे देखिए एक ये हो गया, तो 2, इधर 3, 4, 5 और 6। तो कितने घनाभ में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 6। कितना होता है? 6। तो घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। ये हो गया लंबाई हो जाएगा, इधर ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहला देखिए पहला क्या हो जाएगा फार्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल को लंबाई कहेंगे, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। इसको तो इंग्लिश में ही याद करने में ठीक रहेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी एच। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? एल बी एच। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर। एकदम रिवाइज करते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो याद रखिएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है? 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम कमरे का आयतन का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो कमरे मतलब कि घनाभ के बारे में बोल रहा है। तो कमरे का आयतन क्या होगा? एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मान कितना हो गया? लंबाई का मान कितना हो गया? 12। चौड़ाई का मान हो जाएगा कितना? 10। और ऊंचाई हो गया कितना? 8। तो लंबाई के जगह लिख देंगे 12, चौड़ाई की जगह 10 और ऊंचाई की जगह 8। तो 12 अट्ठे 96, 96 को 10 से गुना करेंगे तो 960। और आयतन है तो आयतन में मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो 960 मीटर क्यूब। कमरे के चारों, अब कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई के जगह 12 रखेंगे, ऊंचाई के जगह 10 और गुने ऊंचाई हो गया कितना? 8। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो गया। 2 गुने 22 गुने 18, तो 44 को जब 18 से गुने करेंगे तो 352 मीटर स्क्वायर होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल रहेगा तो मीटर स्क्वायर, आयतन रहेगा तो मीटर क्यूब। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई हो गया कितना? 15 मीटर, चौड़ाई हो गया 12 मीटर और ऊंचाई हो गया 9 मीटर। तो बड़ी से बड़ी छड़ मतलब कि बड़ी से बड़ी छड़ मतलब क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण यानी कि विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो लंबाई का मान कितना हो गया? 15। तो 15 का स्क्वायर, चौड़ाई का ऊंचाई, चौड़ाई का मान हो गया 12 मीटर, तो 12 के स्क्वायर और ऊंचाई हो गया 9 मीटर, तो 9 के स्क्वायर।
15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 12 का 144 और 9 का 81। 225, 144 और 81 को जोड़ेंगे तो 450। 450 को हम 2 से भाग देंगे तो दो दूना चार, दो दूना चार, दो पच्चीस 20, तो 225 होगा। 225 किसका वर्ग है? 15 का, यानी 15 × 15। तो 450 को हम लिख सकते हैं 2 × 225। 225 का रूट करेंगे तो 15, और 2 का रूट नहीं होगा तो अंदर में ही 2 रहेगा, तो 15√2 मीटर हो जाएगा। कमरे की बड़े से बड़े छड़ की लंबाई हो गया 15√2 मीटर।